अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं हूं इमरान अज़ीज़ फ्रॉम माय चैनल sharia.com और आज हमारा टॉपिक है पावर प्रॉब्लम सॉल्विंग इन फ़िज़िक्स, जिसकी पहली वीडियो पार्ट 2 मैंने आपको दिखाई थी, जिसमें पावर की डेफिनेशन और उसके फार्मूला SI यूनिट्स और इसके अलावा पावर और वेलोसिटी का रिलेशनशिप भी हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम पावर को मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे और उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। एन ऑब्जेक्ट डज वर्क ऑफ 150 जूल्स इन 25 सेकेंड्स, कैलकुलेट द पावर। एक ऑब्जेक्ट है जो 150 जूल्स का वर्क करता है 25 सेकेंड्स के टाइम में, आप उसकी पावर कैलकुलेट करके बताएं। तो इसका डेटा देखते हैं। वर्क डन जो है वो W इज़ इक्वल टू 150 जूल्स है, जबकि टाइम दिया हुआ है 25 सेकेंड्स का और पावर हमें रिक्वायर्ड है। तो इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरह होगी कि पावर का जो फार्मूला है वर्क अपॉन टाइम हम वो पुट करेंगे और वर्क की वैल्यू 150 जूल्स पुट की हमने और टाइम की वैल्यू 25 सेकेंड्स पुट की। डिवाइड किया 150 को 25 से, तो 25 6 150 होता है, लिहाजा 6 जूल्स पर सेकेंड इसका आंसर आया। और जूल्स पर सेकेंड को वाट कहते हैं और वाट के लिए हम W से इसको शो करते हैं, तो लिहाजा आंसर हमारा हो गया 6 वाट्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अ बॉय ऑफ मास 40 kg रन्स अपस्टेयर्स टू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 35 मीटर्स इन 15 सेकेंड्स। एक लड़का है जिसका मास 40 kg है, जो सीढ़ियाँ चढ़ता है और वर्टिकल डिस्टेंस 3.5 मीटर का, यानी उन सीढ़ियों की हाइट जो है वो 3.5 मीटर है। 15 सेकेंड में वो ये डिस्टेंस कवर करके ऊपर पहुंच जाता है। कैलकुलेट द वर्क डन एंड द पावर। तो इसका डेटा देखते हैं। मास है उस लड़के का m इज इक्वल टू 40 kg, डिस्टेंस है d इज इक्वल टू 3.5 मीटर और टाइम है उसको लगा 15 सेकेंड का। तो वर्क डन W ये हमें रिक्वायर्ड है और इसके अलावा पावर P हमें रिक्वायर्ड है। सोल्यूशन देखते हैं फॉर वर्क डन। वर्क डन के लिए हमें ये देखना है कि फोर्स जो यहाँ पर दी गई है, फोर्स यहाँ नहीं दी हुई, उसकी बजाय मास दिया हुआ है। तो चूँकि वर्क डन का फॉर्मूला जो है वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस होता है, तो लिहाजा ये फोर्स एक्चुअली है वेट ऑफ द बॉय। उस बॉय का जो वेट है, क्योंकि ये फोर्स वर्टिकल है और हाइट पे जा रहा है लड़का, तो इसलिए उसकी जो फोर्स है वो नेगेटिव वर्क कर रहा है, हाइट पे जा रहा है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में उसमें स्टोर हो जाएगा। तो वेट जो है वो फोर्स है, जो कि mg से कैलकुलेट होता है। फार्मूला यू नो के वेट का फार्मूला mg होता है, m फॉर मास एंड g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास 40 kg है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड है, तो इसका वेट बन गया 400 न्यूटन। अब वर्क डन का फार्मूला जो कि W हमने यहाँ पर लिखा है, वर्क डन का फार्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस और फोर्स यहाँ पर है वेट, जो कि 400 न्यूटन की फोर्स है और डिस्टेंस है 3.5 मीटर, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया 1400 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर ये वर्क का यूनिट आया है, जिसको हम जूल्स कहते हैं। तो 1400 न्यूटन मीटर या फिर 1400 जूल्स का वर्क हुआ है। तो वर्क की वैल्यू हमें कैलकुलेट कर ली। नाउ पावर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। वर्क की वैल्यू हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं 1400 जूल्स और टाइम इसमें हमें गिवन है 15 सेकेंड्स। तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे वर्क और टाइम की। 1400 जूल्स डिवाइडेड बाय 15 सेकेंड, तो हमारा आंसर आ रहा है 93.3 जूल्स पर सेकेंड और जूल्स पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ पावर विच इज रिटन एज वाट। 93.3 वाट्स की पावर उस लड़के ने इस्तेमाल की है। तो आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा।
तो चलते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ रही है। अ कार ऑफ वेट 9000 न्यूटन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 5.6 सेकेंड। एक कार जिसका वेट है 9000 न्यूटन, यहाँ पे लिखा हुआ है और हमने डेटा में भी लिख लिया वेट W इज इक्वल टू 9000 न्यूटन। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जो कि Vi हमने यहाँ 0 ले ली। यहाँ पर डायग्राम में V0 भी लिखा हुआ है, इसको हम इनिशियल वेलोसिटी को V0 से भी शो कर सकते हैं। इन 5.6 सेकेंड्स, 5.6 सेकेंड्स का टाइम लगा, यानी t इज इक्वल टू 5.6 सेकेंड्स है। कैलकुलेट द पावर इन वॉट्स एंड HP। पावर कैलकुलेट करनी है P जो कि रिक्वायर्ड है, लेकिन ये वॉट्स में भी करनी है, और HP यानी हॉर्स पावर में भी कैलकुलेट करनी है, कन्वर्ट करनी है। तो सबसे पहले तो हम पावर के लिए हम जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन यहाँ जो कैलकुलेट हो रहा है, एक्चुअली वर्क जो हो रहा है यहाँ कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। तो लिहाजा वर्क डन, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mvf स्क्वायर ओवर 2। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन 2, और वेलोसिटी चूँकि यहाँ फाइनल वेलोसिटी vf 20 मीटर पर सेकेंड है, तो vf आ जाएगा यहाँ पर। तो फॉर्मूला बन जाएगा mvf स्क्वायर अपॉन 2 या हाफ mvf स्क्वायर। यहाँ m मास आ रहा है जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, उसकी जगह वेट दिया हुआ है 9000 न्यूटन। देयरफॉर वी विल find the mass with the help of this formula of weight which is W is equal to mg, और 9000 न्यूटन है। तो याद रखिए कि वेट से हम मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मास से वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें कोई भी दोनों में से एक दिया हुआ हो। तो चूँकि वेट हमें गिवन है, देयरफॉर हम फार्मूला लगाएंगे mg इज इक्वल टू 9000 न्यूटन। सो m इज इक्वल टू 9000 न्यूटन डिवाइड बाय g। तो यहाँ g मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 900 kg आपका मास हो गया उस कार का। इस मास की वैल्यू 9000 हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में 900 मल्टीप्लाई बाय vf स्क्वायर, vf की वैल्यू 20 और उसका स्क्वायर ले लेंगे जो कि हो जाएगा 400, और 9000 को 2 से डिवाइड किया तो ये आया 450, और 450 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया 20 के स्क्वायर से जो कि है 400। 20 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 400, और 450 को 400 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है 180000 जूल्स, यानी 180,000 जूल्स या 1,80,000 जूल्स की एनर्जी उस कार ने यूज़ की, या 1,80,000 जूल्स का वर्क हुआ है इस कार पे। तो पावर का फॉर्मूला चूँकि एनर्जी अपॉन टाइम होता है या वर्क अपॉन टाइम होता है, हम कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि हम इसको वर्क भी कह सकते हैं इस वैल्यू को, और उसको हम एनर्जी भी कह सकते हैं जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था। तो एनर्जी अपॉन टाइम यानी काइनेटिक एनर्जी अपॉन टी, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू और टी की वैल्यू जब हम पुट करते हैं और डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 32,143 जूल्स पर सेकेंड की पावर, जो कि वॉट में कहलाती है। लिहाजा 32,143 वॉट्स की पावर इस कार ने यूज़ की। अगला पार्ट हमसे कह रहे हैं कि ये इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है। तो वी नो दैट 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। एक हॉर्स पावर 746 वॉट्स के बराबर है, और चूँकि ये छोटा यूनिट है हॉर्स पावर से, तो किसी भी बड़े यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं उस फैक्टर से, कन्वर्जन फैक्टर से, जो कि यहाँ 746 है। तो 32,143 वॉट की पावर को जब हॉर्स पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 746 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 746 वॉट्स होता है पर आवर, पर हॉर्स पावर। तो यहाँ 43 इसका आंसर आएगा 43.08। तो ये हॉर्स पावर में कन्वर्ट हो गई पावर। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। तो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। जी, तो प्रॉब्लम नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज 4000 न्यूटन। एक मोटर बोट है, कश्ती है, जो कि 20 की स्पीड से जा रही है, तो वेलोसिटी उसकी हो गई स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड।
वाटर रेजिस्टेंस पानी के अगेंस्ट चूँकि उसका चल रही है, तो उसका इंजन जो है वो पानी के अगेंस्ट फोर्स लगा रहा है, तो वो 4000 न्यूटन की फोर्स जो है वो उसको रेजिस्टेंस का सामना यानी फोर्स जो है वो 4000 न्यूटन है। पावर कैलकुलेट करनी है उस इंजन की कि जो इतने पानी की रेजिस्टिंग फोर्स के अगेंस्ट जो है रिएक्शन में जो है वो चल रहा है। तो फार्मूला पावर का हम जानते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय स्पीड होता है। तो फोर्स जो है वो 4000 न्यूटन है और स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, दोनों की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पुट कर दिया फॉर्मूले में और मल्टीप्लाई किया, तो 4 2 8 और 3 0 ये हैं और 1 0 4 0 ये आ गए। तो ये 80,000 न्यूटन मीटर पर सेकंड ये पावर की वैल्यू आ गई। और न्यूटन मीटर पर सेकंड को हम जूल्स पर सेकंड भी कहते हैं और जिसको हम वॉट लिखते हैं। तो 80,000 वॉट की पावर है इंजन की, जबकि हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। 80,000 को हमने 80 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लिया और 1000 वाट्स जो है वो किलो वाट के बराबर होता है। तो हम चूँकि ये पावर काफ़ी बड़े मैग्नीट्यूड में आई है, तो इसको हम बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे किलो वाट में। तो 80 किलो वाट पावर का इंजन यूज़ हो रहा है और वो पानी में चल रही है। यहाँ नोट करने की बात यह है कि 1000 वाट्स जो है वो 1 किलो वाट के बराबर होता है या 1 के डब्ल्यू के बराबर होता है, इसलिए हमने यहाँ उसको किलो वाट में शो किया है। अदरवाइज आंसर हमारा 80,000 न्यूटन मीटर पर सेकंड या 80,000 वाट्स भी सही है। अगला प्रॉब्लम नंबर 5, अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। एक आदमी एक ब्लॉक को पुल कर रहा है, खींच रहा है 300 न्यूटन की फोर्स से और उसने उसको 50 मीटर तक उस ब्लॉक को ड्रैग किया है और उसको इस ब्लॉक को ड्रैग करने में 60 सेकंड्स लगे। कैलकुलेट द पावर यूज्ड बाय हिम। उसने कितनी पावर यूज़ की इस ब्लॉक को पुल करने में। तो फोर्स यहाँ पर मौजूद है 300 न्यूटन, F इज इक्वल टू 300 न्यूटन। डिस्टेंस है 50 मीटर, D इज इक्वल टू 50 मीटर्स और टाइम है 60 सेकंड्स का, T इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। पावर P कैलकुलेट करनी है जो कि रिक्वायर्ड है। फार्मूला के लिए हम सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पावर जो है वो वर्क डन अपॉन टाइम होता है। तो वर्क डन कैलकुलेट करना है क्योंकि यहाँ डिस्टेंस भी आ रहा है और फोर्स भी आ रही है, तो वर्क का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। और फोर्स 300 न्यूटन है और डिस्टेंस 50 मीटर है, मल्टीप्लाई किया 15,000 जूल्स का वर्क हो गया। नाउ पावर इज वर्क अपॉन टाइम, देयरफॉर 15,000 जूल्स डिवाइडेड बाय टाइम 60 सेकंड्स व्हिच इज गिवन। इनको डिवाइड किया तो 250 जूल्स पर सेकंड आ रहा है जो कि वाट होता है। तो 250 वाट की पावर यूज़ की उस आदमी ने। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। आ 60 kg पर्सन इज रनिंग एंड एक्सेलरेट्स फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड्स। एक आदमी जो कि 60 kg जिसका मास है वो दौड़ रहा है और अब उसकी स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड हो जाती है 2 सेकेंड में। हाउ मच पावर डज दैट रिक्वायर। उस आदमी को इतनी स्पीड इंक्रीज करने के लिए कितनी पावर की ज़रूरत है। इनिशियल वेलोसिटी 5 है, फाइनल वेलोसिटी 7 है, टाइम लगा उसको 2 सेकेंड्स का। पावर कैलकुलेट करनी है P जो कि रिक्वायर्ड है। फॉर्मूले में हम सबसे पहले वर्क कैलकुलेट करेंगे। यहाँ हम ये देखते हैं कि चूँकि स्पीड में इंक्रीज़ आ रहा है, तो स्पीड में जब भी इंक्रीज आता है तो वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी और स्पीड। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी जब 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी तो काइनेटिक एनर्जी कुछ और थी, और 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होके चेंज हो गई। देयरफॉर जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हुआ है वही वर्क डन यहाँ पर हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज कैलकुलेट करने के लिए हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देंगे। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर यानी हाफ mvf स्क्वायर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी vf है।
जबकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बनेगी हाफ एम वी आई स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वी आई है। इसमें 1/2 यानी हाफ और m ये दोनों कॉमन है, इनको हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में बचता है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब वी एफ स्क्वायर, वी आई स्क्वायर और m की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वर्क डन हमें हासिल हो जाएगा, हम ऑब्टेन कर लेंगे। तो वर्क डन विल बी हाफ m यानी 60 मल्टीप्लाई बाय वी एफ स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 7 49 और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 5 25। तो ये 49 माइनस 25 होता है 24 और 60 को जब हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो इट मीन्स कि वो 2 से डिवाइड हुआ। 60 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 30 और 49 माइनस 25 24 था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें मिला 720 जूल्स। तो 720 जूल्स का वर्क डन यहाँ हुआ है और पावर क्योंकि वर्क अपॉन टाइम होती है लिहाजा वर्क की वैल्यू 720 हमने यहाँ पुट कर दी और टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड जो हमने यहाँ पर डेटा में लिखी हुई है वो हमने 2 सेकेंड यहाँ पुट कर दिया। 720 को 2 से डिवाइड किया तो 360 आ गया, जूल्स पर सेकेंड यूनिट आया जो कि वॉट के बराबर होता है, तो पावर हो गई 360 वॉट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। Problem number 7. With what constant velocity can a 1960 watt motor raises a mass of 100 kg? एक मोटर है जिसकी पावर है 1960 वाट्स और उसका मास 100 kg है। तो कितनी स्पीड से वो उस मास को ऊपर चढ़ाएगी जो कि 100 kg का मास है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ, जो इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड है। तो वेट इज़ द फोर्स विच इज़ अप्लाइड टू दैट 100 किलोग्राम मास। तो इस 100 किलोग्राम मास का जो वेट है वो एक्चुअली वो फोर्स है जिसको वो मोटर ऊपर रेज कर रही है टू द सम हाइट। तो उसको हम वेट की वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे जो कि फॉर्मूला है वेट इज इक्वल टू mg। m की वैल्यू 100 kg एंड g की वैल्यू 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड और 100 को 9.8 से मल्टीप्लाई किया तो 980 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड जो कि न्यूटन कहलाता है। तो 980 न्यूटन का वेट है जो कि ये फोर्स है जिसको ये मोटर ऊपर ले जा रही है। यहाँ फोर्स तो वेट हो गई और पावर का फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे फोर्स मल्टीप्लाई बाय स्पीड, क्योंकि हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है। देयरफॉर पावर के फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। पावर इज इक्वल टू वेट मल्टीप्लाई बाय स्पीड, सो स्पीड विल बी पावर डिवाइडेड बाय वेट। तो पावर की वैल्यू 1960 वाट्स और वेट की वैल्यू 980 न्यूटन्स। तो ये आंसर आता है 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ वॉट को हमने न्यूटन से डिवाइड किया है जिसको यहाँ मैंने कैलकुलेशन से शो किया है कि वॉट पर न्यूटन मीन्स कि वॉट की वैल्यू होती है जूल्स पर सेकेंड और न्यूटन और जूल्स पर सेकेंड में जूल्स की वैल्यू होती है न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर से न्यूटन कैंसिल हो गया और बचा मीटर पर सेकेंड। तो इट मीन्स कि वॉट पर न्यूटन होता है मीटर पर सेकेंड जो कि स्पीड का यूनिट है। तो यहाँ आंसर आपका 2 मीटर पर सेकेंड आया और जो आपको समझ में आया होगा मीटर पर सेकेंड कैसे बना। Problem number 8. If a runner does 300 joules of work to make 75 watt of power, एक रनर एक आदमी दौड़ रहा है जो कि वर्क करता है 300 जूल्स का और 75 वाट की पावर इस्तेमाल करते हुए। Then how long did it take the runner to do that work? उस रनर को इतना वर्क करने में कितना टाइम लगेगा? वर्क 300 जूल्स है, पावर 75 वाट्स की यूज़ की है, टाइम कितना लगा ये रिक्वायर्ड है। पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं वर्क अपॉन टाइम और टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा वर्क अपॉन पावर, क्योंकि टाइम यहाँ डिवाइड कर रहा है वर्क को तो उसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर चूँकि मल्टीप्लाई हो जाएगी टाइम से
उसको राइट साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड करेगी वर्क को। देयरफॉर टाइम का फॉर्मूला बनेगा वर्क अपॉन पावर। वर्क की वैल्यू पुट की हमने 300 जूल्स और पावर की वैल्यू हमने पुट की 75 वाट्स। तो ये आंसर आया 75 4 300। तो 4 सेकेंड्स का ये टाइम आ गया और ये सेकंड बना जूल्स पर वॉट से, जो कि यहाँ शो किया गया है जूल्स पर वॉट। इसमें जूल्स न्यूटन मीटर होता है और वॉट न्यूटन मीटर पर सेकंड, और इसमें न्यूटन मीटर से न्यूटन मीटर कैंसिल हो गया, पर सेकंड ऊपर आके सेकंड बन जाता है, लिहाजा ये जूल्स पर वॉट सेकंड के बराबर होता है। तो आई होप कि आपको ये बच्चों समझ में आया होंगे न्यूमेरिकल्स। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।